अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जॉन मिल्टन की एक बहुत ही खूबसूरत पोइम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पोइम पढ़ने से पहले हमें पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आइए अब हम जॉन मिल्टन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जॉन मिल्टन 9 दिसंबर जो है 1608 को पैदा हुआ था। ही वाज एन इंग्लिश पोइट, वो इंग्लिश पोइट था और इसने एक बहुत ही खूबसूरत पोइम लिखी थी जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इसी जो है पोइम की वजह से पोइट को जो है इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही अच्छे अल्फाज से जाना जाता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि 1652 में जो है पोइट की जो है आई साइट चली गई थी, वो अंधा हो गया था और उसने इस पोइम को जो है पैराडाइज लॉस्ट को अपने अंधे होने के बाद ही लिखा था। और जो हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ने जा रहे हैं वो भी उसने अंधे होने के बाद ही लिखा। और अब मैं आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस उर्दू ट्रांसलेशन के साथ लाइन बाय लाइन समझाने जा रहा हूँ। When I consider how my light is spent, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मेरी आंखों की बिनाई कैसे चलेगी। अर का मतलब होता है बिफोर, पहले। how my days in this dark world and wide। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं जब कोई बंदा अंधा हो जाता है उसको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। इसी तरह पोइट भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है और कह रहा है मेरी आधी ज़िंदगी होने से पहले मेरी आंखों की बिनाई चली गई है और मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है और मेरे लिए जो दुनिया है वो बिल्कुल ही डार्क हो गई है। अगली लाइन में कहता है एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और वो एक टैलेंट जिसको छुपाना मौत है, लॉज्ड विद मी यूजलेस, मेरे साथ चिपका हुआ है, मेरे अंदर एम्बेडेड है, जो कि अब बेकार है। टैलेंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि टैलेंट राइटिंग का टैलेंट है जो है पोइट का, और वो कह रहा है कि अब मेरी आंखों की जो है वो आई साइट चली गई है, अब ये टैलेंट मेरे लिए बेकार है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आई साइट चली गई है, मैं अब कुछ भी नहीं लिख सकता। तो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, अगरचा मेरी रूह खुदा को सर्व करने के लिए झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और मैं अपने माल जो है वो ट्रू अकाउंट को पेश करता हूँ खुदा की डांट से बचने के लिए, उसकी डांट से बचने के लिए। और अगली लाइन में वो क्वेश्चन करता है डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, यहाँ पे कहना चाहता है कि खुदा उनसे भी मेहनत करवाना चाहता है जिनकी बसारत चली गई है। लाइट डे नाइट का मतलब है आंखों की रोशनी चली गई है। आई फॉन्डली आस्क, मैं नरमी से और यहाँ पे पूछता हूँ कि खुदा उनसे भी लेबर करवाना चाहता है मेहनत जिनकी आंखों की बसारत चली गई है। आगे कहता है कि बट पेशेंस, लेकिन सब्र, टू प्रिवेंट डैट मर्मर सूड, इस बड़बड़ाने से बचने के लिए। सून रिप्लाइज, यहाँ पे सून रिप्लाइज का मतलब है खुदा जो है वो रिप्लाई करता है। गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर्स मैन वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो खुदा को किसी इंसान के काम से गर्ज है और ना ही उसके तहफ़ से गर्ज है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, योग जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं एक लकड़ी का जो है वो वुडन बॉक्स है जिसको जो है वो बैल के जो है वो सर पे और गर्दन पे डाला जाता है। तो यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि जो बेस्ट जो है वो बर्डन बर्दाश्त करते हैं, बोझ बर्दाश्त करते हैं, वो ही खुदा को जो है वो बेस्ट सर्व करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, उसी की बादशाहत है, उसी की पूरी कायनात पे बादशाहत है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हज़ारों लोग तेज़ी से उसके हुक्म पर काम कर रहे हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो ट्रैवल करते हैं ज़मीनों और समंदरों पे बगैर किसी आराम के। एंड दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो भी खुदा को सर्व करते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो पेशेंस का जो है वो हमें एलिमेंट मिल रहा है। आइए दोस्तों, अब इसके मेजर थीम्स को जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहला थीम है फेथ इन गॉड, खुदा पे यकीन जो है वो इसका एक मेजर थीम है। सेकंड थीम फ्रस्ट्रेशन का है, जैसे कि हमने पोइम में देखा है कि थ्रू आउट द पोइम जो है पोइट अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है कि उसकी कैसी आंखों की बनाई चली गई है और वो अपना टैलेंट जो है वो कब जो है यूज़ करेगा और वो अब यूजलेस है। तीसरा थीम जो है इसमें थर्ड थीम पेशेंस है और इसमें हमें जो है वो सब्र की जो है वो तलकीन की गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।